हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम गगन सिंह मीना है और इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई है। इस जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन है उसमें जो करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस में GS2 GS3 या फिर और सारे पेपर्स हो। तो मैं आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि आप हिंदी मीडियम में करंट अफेयर को किस तरीके से आपको तैयार करना है, करंट अफेयर की आपकी किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, कितने साल तक, जैसे मान लो कि आज एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम से कितने दिन पहले का हमें करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर हमें डेली कैसे पढ़ना है, उस करंट अफेयर का हमें प्रीलिम्स में, मेंस में या फिर जो इंटरव्यू के टाइम पे किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये सब आज का जो हमारा टॉपिक रहे, जो आज की हमारा जो ये चर्चा है वो इसी संबंध पर रहेगी। तो रणनीति का आज का टुडे का एजेंडा रहेगा कि करंट अफेयर की क्या रणनीति होनी चाहिए और हिंदी मीडियम के लिए किस तरीके के हमारे करंट अफेयर के जो नोट्स है ये सब होने चाहिए। इसके साथ ही जैसे करंट अफेयर में मैं बताऊंगा कि करंट अफेयर स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स हिंदी मीडियम के लिए किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस कहाँ पे है। करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस क्योंकि हमारा प्रीलिम्स में भी है, प्रीलिम्स में हम कोई भी पेपर देख ले, प्रीलिम्स में जैसे मान लो कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, यहाँ तक कि आर्ट एंड कल्चर में भी आजकल जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर का काफ़ी बड़ा योगदान हो गया है। और यूपीएससी ने भी इसको सीधा सीधा लिखा हुआ है जो सिलेबस में है कि वर्तमान समय के जो समसामयिक के करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेंगे। उसके अलावा जो मेंस है, मेंस में हम देखेंगे कि GS पेपर 2 और 3 ये तो लगभग कंप्लीटली जो करंट अफेयर बेसिस पे होते हैं। जो हमारे जो GS के जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस भी होते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और करंट अफेयर को अगर हमारे जो आंसर्स है उनमें हम एग्जांपल्स के रूप में, केस स्टडी के रूप में, बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में या डेटा फैक्ट उस तरीके से अगर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो आंसर राइटिंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो करंट अफेयर है इसका इंपॉर्टेंस है। तो हम ये देखते हैं कि करंट अफेयर को हमें तैयार करना कैसे और कितने टाइम की करंट अफेयर हमें पढ़नी है। तो जैसे आप अगर बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो उस केस में आपको लगभग आप D-1 मतलब आप जिस दिन आपकी एग्जाम है उससे लगभग 1 साल पहले तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। ये है कि इतना मिनिमम इतना तो आपके पास होना चाहिए, बाकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम आपको लगभग 1 साल पहले तक का करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। अब करेंगे क्या इसके लिए पहला है आप डेली बेसिस पे वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमें जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का किस तरीके से यूज़ करना है। जो करंट अफेयर की जो मैगजीन्स होती है अलग अलग मार्केट्स में उनको हमें किस तरीके से पढ़ना है। और उसके अलावा जैसे साल के बाद में 365 टाइप से जो कंपाइलेशन आता है प्रीलिम्स से पहले, मेंस से पहले, और उसको किस तरीके से तैयार करना है। तो डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हो, और न्यूज़पेपर को आप जनरली लगभग 45 मिनट से लगभग 1 आवर्स, ये मैक्सिमम इतना टाइम आपको न्यूज़पेपर को देना चाहिए। मैक्सिमम हो गया कि इतना, इससे ज़्यादा टाइम हमको देना नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर इतने टाइम में अगर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी उन सारी चीज़ों को हम इतने टाइम में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप में से काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं चाहते तो बहुत सारी जो साइट्स ऐसी है अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है उनकी, जो कि जो न्यूज़पेपर है उसका जो एनालिसिस डालती है, तो उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ ही जैसे काफ़ी सारे आप देखोगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर का 20-20 मिनट का, 25-25 मिनट का जो यूट्यूब के ऊपर एनालिसिस डाल देते हैं, तो आप वो भी सारी चीज़ देख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन तीनों में से कौन सी चीज़ अपनाते हो। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लो, जो देखने वाला पढ़ने वाला जो अलग अलग साइट्स पे होता है, या फिर आप यूट्यूब पे जाके जो अलग अलग लोग अपना जो करंट अफेयर का एनालिसिस डेली बेसिस पर डालते हैं यूट्यूब पर, वो भी देख सकते हो। तो ये हो गया कि आपका डेली बेसिस पे आपको किस तरीके से करना है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तीनों चीज़ नहीं करनी। फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ छोड़ सकते हो, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप न्यूज़पेपर ऊपर से देख लो। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये चीज़ देखोगे तो लगभग 1 घंटे ये हो गया, 1 घंटे ये हो गया, 1 घंटे ये हो गया, तो लगभग 3 घंटे अगर आपने करंट अफेयर में ही लगा दिए तो बाकी आपका जो GS वाला पोर्शन है वो लगभग बहुत कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम आप करंट अफेयर में एक दिन में लगभग 1.5 घंटा दे सकते हो, एक दिन में 1.5 घंटा आप करंट अफेयर में दे सकते हो। अब ये हो गया कि आप डेली बेसिस पर जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको कुछ चीज़ प्रीलिम्स के हिसाब से भी तैयार करना है और कुछ आपको मेंस के हिसाब से भी तैयार करना है। अब आप इसमें कैसे तैयार करना है
वो चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ डेली बेसिस पे। जैसे मान लो कि आपने न्यूज़पेपर आज पढ़ा, ये हो गया। मान लो कि आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, तो उससे पहले आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है हमारा मेंस का, वो पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने मेंस के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक डिफाइन किए हुए हैं। अगर आपको ये पता होगा कि GS1 में ये टॉपिक है, GS2, GS3, GS4 एथिक्स, और ऐसे मैं इसको मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो कि आपको एक आर्टिकल पढ़ रहे हो और उस आर्टिकल में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किसी एक क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उस काम की वजह से वहाँ पे रोजगार है, गरीबी निवारण है, महिलाओं का विकास है, इस तरीके से काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है और उसके ऊपर एक आर्टिकल दिया हुआ है। अब जब आर्टिकल आपने देखा तो आर्टिकल देखते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हमारे जीएस के किस सिलेबस से संबंधित है, कौन से टॉपिक में और कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में यह आ गई तो आप जब वो आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो मैं क्या करता था कि जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो न्यूज़पेपर में से मैंने जैसे डेट डाल दिया, जैसे डेट, जैसे मान लो कि आज अगर 10 तारीख है तो 10/7/2023, और इस डेट के अंतर्गत कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली न्यूज़ आई अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो मैंने SSD डाल दिया और उसमें अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम दे रखा, जैसे कुदुम्बश्री का नाम दे रखा है और ऐसे बता रखा कि कुदुम्बश्री ने केरल के अंतर्गत जो काम किए, सामुदायिक रसोई है, गरीबी निवारण है, महिलाओं के लिए रोजगार सृजन है, इन सब का काम किया और इन सब से जो ग्रामीण विकास है उन सबको बढ़ावा मिला। तो अब मुझे क्या हुआ, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये एग्जाम्पल मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। GS पेपर 2 गवर्नेंस, वह सेल्फ हेल्प ग्रुप दिए हुए हैं वहाँ यूज़ कर सकता हूँ, सिविल सोसाइटी में यूज़ कर सकता हूँ, और इसके अलावा GS पेपर 1 में जो महिला और महिला संगठन है वहाँ पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जितनी भी आप न्यूज़ पढ़ते हो न्यूज़पेपर में, उन न्यूज़पेपर को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि इसको एग्जाम में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। आप वर्तमान में उस तरीके से मत पढ़ो प्रिपरेशन के दौरान कि मुझे ज्ञान लेना है या फिर मुझे बहुत सारी जानकारी लेनी है। आप उस तरीके से पढ़ो कि एग्जाम में आप इस चीज़ को किस तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी जो टारगेटेड अप्रोच होगी और उसी टारगेट के अंतर्गत आप पढ़ोगे तो आपकी जो पढ़ाई है वो एग्जाम ओरिएंटेशन होगी और इसके साथ ही आपका जो टाइम है वो टाइम भी इसमें काफ़ी कम लगेगा। तो ये हो गया कि डेली बेसिस पे आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर तैयार करना है, किस तरीके से आप न्यूज़पेपर में से ये नोट्स तैयार कर लोगे। ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाने में, जैसे करंट अफेयर की कोई केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिस, डाटा, फैक्ट लिखने में आपको एक दिन में लगभग मैक्सिमम 5 मिनट टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम हो गया, 5 से 10 मिनट। लेकिन इससे अगर आप एक साल आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी तो उससे आपके पास GS जो जनरल स्टडीज़ है 1, 2, 3, 4 और इथिक्स से ऐसे इन सब का इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स, करंट कोई घटना हुई है रिसेंट में, कोई केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिस, डेटा, रिपोर्ट्स, कमेटी, इतनी सारे हो जाएगा कि आपको बाहर से फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी। आंसर में आपका जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत अच्छा हो पाएगा और इससे जो आपकी जो आंसर राइटिंग की जो प्रेजेंटेशन और जो क्वालिटी है वो भी सुधर जाएगी। तो ये हो गया डेली बेसिस पे। अब ये हो गया कि आपने मेंस के लिए। अब दूसरा चीज़ ये भी कि इसमें प्रीलिम्स के लिए भी आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहना है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपने ये करंट अफेयर पढ़ा तो काफ़ी सारी जो साइट्स होती है वहाँ पे जो ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर के, तो वो क्वेश्चन आप लगभग उनमें कितना टाइम लगेगा, 1 या 2 मिनट टाइम लगता है 4-5 क्वेश्चन को करने में। तो आप डेली वो चीज़ दीजिए करंट अफेयर के लिए, तो उससे आपकी जो MCQ की भी प्रैक्टिस होती रहेगी और उसके साथ साथ आपका जो मेंस है इसकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो करंट अफेयर का हो गया। ऐसी अगर आपको लग रहा है कि न्यूज़ एनालिसिस आप पढ़ सकते हो तो बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, और अगर आप देखने में आपकी रुचि है तो देख लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि लगभग आप तीनों काम ही कर रहे हैं। इनमें से आप कोई 2 काम कर लो और उसमें अगर आपको 1.5 घंटे तक लग रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है करंट अफेयर में। तो ये हो गया कि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर कैसे तैयार करनी है। अब दूसरी चीज़ है कि आपको मंथली बेसिस पर जो करंट अफेयर की जो मैगजीन्स है लगभग 100 150 पेज की जो मैगजीन्स आती है, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि अगर आप खुद से नोट्स बना लो, लेकिन अगर आप खुद से न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने लगोगे तो उसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, और अगर मार्केट में अगर खुद से बना सकते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैंने खुद से नहीं बनाए थे, मैं जो मैगजीन लेके आता था। लेकिन उसको पढ़ना कैसे है, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर कैसे तैयार करनी है। तो आप ऐसे मैगजीन लीजिए, लेकिन मैगजीन में आपको क्या रहेगा कि मैगजीन में लगभग 100 से 150 पेज रहते हैं, लगभग 120 पेज से लेके 150 पेज रहते हैं। 120-150 पेज को अगर हम अच्छे से ही पढ़े तो लगभग हमें लग जाएंगे इसमें 6 से 7 दिन।
अब 6 से 7 दिन एक महीने में अगर डेली, वो भी कंटिन्यूसली लगभग 6 से 7 दिन हम उसको पढ़ने में लगेंगे, और अगर डेली हमें 6 से 7 दिन हर महीने में करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ने में लगेंगे, तो बाकी सारी चीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा छूट भी जाएगी और इतनी चीज़ हमें याद भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें देखने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ, यूपीएससी के PYQ देखने, हमें प्री के देखने और हमें मेंस के देखने। और अब हम प्रीवियस ईयर PYQ को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि किस टाइप की न्यूज़ पूछी जा रही है। अब मान लो कि हमने कोई रिपोर्ट्स दी हुई है, जैसे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट निकाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर गैप रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। अब मान लो किसी मैगजीन ने इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट के ऊपर 2 पेज का एक कंटेंट दिया हुआ है उसमें। अब एक तो जैसे हमको पहले से पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि दो पेज का पूरा याद कर लेंगे, पूरा पढ़ेंगे। तो पहले तो पढ़ने में ही इसको लगभग 10-15 मिनट लगेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे तो और टाइम लगेगा, और फिर हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारी जो डाटा फैक्ट्स दिया हुआ है जो हमारे इतना काम का नहीं है। अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए तो प्रीलिम्स में इसका कहाँ यूज है, प्रीलिम्स में जितनी भी रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स में से क्या वो पूछते हैं कि ये रिपोर्ट्स निकालता कौन है, दूसरा, और रिपोर्ट्स के अगर बहुत कम इंडिकेटर है तो वो इंडिकेटरों के बारे में पूछते हैं, और थोड़ा बहुत हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग कैसी, अच्छी है या फिर खराब है। तो इतना हमें बस पता होना चाहिए इसमें। अब इसको हम मेंस के हिसाब से कहाँ यूज, प्रीलिम्स का हो गया, अब मेंस के हिसाब से इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। मेंस के जो ऐसी छोटी रिपोर्ट्स रहती है या फिर जो कम पॉपुलर रिपोर्ट्स है जहाँ इंडिया की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है, तो उन रिपोर्ट्स के बारे में जनरली यूपीएससी क्वेश्चंस कम पूछती है। लेकिन अगर महिलाओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, वहाँ पे हम सीधा सीधा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कम है, भारत की रैंकिंग ज़्यादा है, वो सीधा सीधा हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये कहाँ से आया कि हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से एनालिसिस किया, तब हमें पता चला कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में से हमें इतना पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन निकालता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है और इसमें इंडिकेटर कौन कौन से है, बस इतना पता होना चाहिए। इंडिया की रैंकिंग कम क्यों हुई, ज़्यादा क्यों हुई, इसके क्या क्या प्रयास करने चाहिए, वो हमें पता हो, अपने आप पता लग जाएंगे वो सारी चीज़। लेकिन याद करने वाली चीज़ ये है, एक चीज़ ये पता चल गई हमें कि हमें किस किस तरीके से हमें जो हमारा कंटेंट है उसको अच्छे से फिल्टर करना है, क्योंकि इसमें फिल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये हो गए मैगजीन में से। दूसरी चीज़ हो गई कि जैसे कि काफ़ी सारे जो मैगजीन्स होती है, मान लो कि सरकार है, सरकार पहले कोई भी लॉ या फिर एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले ड्राफ्ट लेके आती है। तो पहले ये क्या करते हैं कि पहले जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के 2-3 पेज छाप देंगे। ड्राफ्ट बनने से के बाद वो सरकार के पास जो कैबिनेट कमेटी के पास जाता है, कैबिनेट कमेटी उसको अनुमति देती है और उसका जो ड्राफ्ट है वो संविधान, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, या फिर संसद में लोकसभा राज्यसभा, वहाँ रखते हैं। तो मान लो कि पहले उसका ड्राफ्ट बना, तब उसको 1 मंथ में छाप दिया। दूसरी बार अगर वो लोकसभा से पास हो गया, अब लोकसभा से अगर पास होगा तो उसमें कुछ ना कुछ संशोधन होंगे, तो संशोधन होकर पास हुआ, तो जो संशोधन के साथ हुआ वो इन्होंने फिर छाप दिया। अब तीसरी बार फिर राज्यसभा में गया तो राज्यसभा भी कुछ संशोधन उसमें कर सकती है, तो राज्यसभा में कुछ संशोधन किए, तब ये छापेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डुप्लीकेशन पार्ट है, अगर कोई चीज़ का ड्राफ्ट आया हुआ तो ड्राफ्ट को इतना पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट तो एक ड्राफ्ट है। उसके बाद अलग अलग स्टेक होल्डरों से अनुमति लेंगे, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, तो वहाँ से फिर उसमें अलग अलग संशोधन हो सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाएगा। तो इसलिए जितने भी सारे एक्ट्स बनते हैं, रूल्स है, रेगुलेशन है, ये सब आते हैं, तो उन्होंने ड्राफ्ट को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वो फाइनली बन जाते हैं तो फाइनली बनने के बाद उनमें क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या क्या उसके मेन प्रोविजन है, तब उसको पढ़ना है। तो इस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा, हम और कैसे फिल्टर कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई बाहर का जो फॉरेन, जैसे बाहर के किसी डिग्निटरी की या फिर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जब विदेश विजिट होती है तो उससे पहले काफ़ी सारे आर्टिकल छपते हैं, लेकिन मेन आर्टिकल जो विजिट हुई, विजिट के बाद में क्या क्या आउटकम्स निकले, दोनों देशों के रिलेशंस कैसे है, तो उस तरीके से हमें तैयार करना है करंट अफेयर। तो ये मंथली वाली करंट अफेयर हो गई कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें जो कंटेंट है उस कंटेंट का हमें फिल्टर्स करना है। अब इसके बाद आ गया कि हमारा जो
जो साल के आधार पर, जैसे मान लो कि 360 मान प्रीलिम्स हो गया, और प्रीलिम्स से पहले कुछ 365 टाइप में या फिर जो मेंस में जो भी टाइप के जो कंटेंट आते हैं, जो एक कंपाइलेशन आता है, तो उस कंपाइलेशन में भी आपको ऐसे करना है कि इसमें देख लेना कि कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंस है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो मेंस की काफ़ी सारी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंस नहीं होती उनको स्किप कर देते हैं, और काफ़ी सारी न्यूज़ जो कि इंपॉर्टेंस नहीं है उनको जो मैगजीन्स है उस मैगजीन में इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसमें जैसे छोटी छोटी चीज़ दी हुई है, जैसे मान लो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपने मैगजीन देखी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन में नासा ने क्या भेजा, छोटे छोटे मिशन, या नासा कौन सा मिशन भेजने वाला है, इसरो कौन से मिशन भेजेगा, उसके अलावा जापान की जाक्सा है, और फिर जो यूरोपियन यूनियन की है, तो अलग अलग जो स्पेस एजेंसी है वो भेजने वाले हैं। जैसे कोई मिशन शुक्र पे है, या फिर शुक्र पे, शनि पे, या फिर चंद्रमा पे, सूर्य पे, या फिर कोई दूसरा मानव मिशन भेजने वाले, अगर अभी तक भेजा नहीं, उनके बारे में भी काफ़ी सारे रहते हैं। बहुत सारी हमारी जो ये सारे मिशंस रहते हैं, काफ़ी सारी हमारी जो मिसाइल्स है, मिसाइलों की अलग अलग टेस्टिंग होती रहती है, तो उनके ऊपर लगभग ऐसे करके ये 40-50, 20-30 पेज उनके ऊपर भर देते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के अगर आप ये सारी चीज़ पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया कि हमारी जो मेंस है, उस मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए जो हमारी करंट अफेयर की रणनीति डेली बेसिस पे कैसे होनी चाहिए, मंथली बेसिस पे कैसे होनी चाहिए, और एक ईयरली बेसिस पे जो कंपाइलेशन आता है उसको किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें फिल्टर करना है, एग्जाम में चाहे वो प्रीलिम्स हो और मेंस हो उसको किस तरीके से उसे यूज करना है। तो ये एक पूरी इसकी रणनीति हो गई कि किस किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को, करंट अफेयर को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर में जो जो एग्जाम्पल आते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस आती है, केस स्टडी आती है, उन्हें हम अपने जो आंसर है, आंसर में कैसे उनके हमें नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से हमें उनको यूज करना है, ये इंपॉर्टेंस है। डेली बेसिस पे अगर हमें कोई इस टाइप की रिपोर्ट्स आई है जिसका हम आंसर में सीधा सीधा उपयोग कर सकते हैं, वही हमें रखना है। एमसीक्यू की भी हमें करंट अफेयर के साथ साथ प्रैक्टिस करते जानी है, और मैक्सिमम हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि करंट अफेयर के चक्कर में हमारा जीएस और ऑप्शनल वो सब स्किप हो जाए, या फिर जीएस और ऑप्शनल के चक्कर में हमें करंट अफेयर। तो करंट अफेयर लगभग दिन में हमें 1.5 घंटे मैक्सिमम पढ़े, उससे ज़्यादा करंट अफेयर को टाइम नहीं देना चाहिए। मैं तो लगभग नहीं देता था। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे हम करंट अफेयर के लिए जैसे उसके टाइम पे जीएस और मेंस के टाइम पे आप जो प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे लगभग एक न्यूज़पेपर पर पढ़ते हो। इंटरव्यू के टाइम पे क्योंकि उस टाइम ज़्यादा होता है तो 1 से 2 न्यूज़पेपर वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। तो ये पूरी लगभग करंट अफेयर की एक बेसिक रणनीति थी कि करंट अफेयर को आपको किस तरीके से तैयार करना है। धन्यवाद।